बिहार जैसे गरीब राज्य में शराबबंदी के नाम पर जो ये फसाद खड़ा किया गया है, इसकी वजह से करीब करीब 20,000 करोड़ रुपया का हर साल का नुकसान हो रहा है बिहार की गरीब जनता का। जमीन पर बिहार में शराबबंदी तो लागू है नहीं, शराबबंदी के नाम पर शराब के दुकान बंद कर दिए गए, होम डिलीवरी चालू है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। देखिए, जनसुराज वाले प्रशांत किशोर सहरसा पहुंचे हैं और सहरसा पहुंचने के बाद सहरसा में युवाओं के साथ एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी उसको लेकर विचार विमर्श भी कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है, शराबबंदी कानून पर भी एक बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ आगे की क्या रणनीति होगी, क्या प्रशांत किशोर सभी बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इन तमाम सवालों पर जब जवाब मांगा गया तो उन्होंने साफ तौर पर ये जाहिर कर दिया है कि लोकसभा का कोई मूड नहीं। हालांकि विधानसभा में जो हर एक विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, इशारों में ये बातें उन्होंने कह दी है। पहले प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनकी बातों को सुनिए। जमीन पर बिहार में शराबबंदी तो लागू है नहीं, शराबबंदी के नाम पर शराब के दुकान बंद कर दिए गए, होम डिलीवरी चालू है। तो आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, आप घर से बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं, सामान घर पे आ जाता है। तो मैं 2 वर्ष से कह रहा हूं कि जो बिहार में शराबबंदी है, ये नीतीश कुमार का अमेजोन फ्लिपकार्ट मॉडल है, जिसमें शराब का दुकान बंद है और होम डिलीवरी चालू है। अब इसका जरा आप नुकसान समझिए। बिहार जैसे गरीब राज्य में शराबबंदी के नाम पर जो ये फसाद खड़ा किया गया है, इसकी वजह से करीब करीब 20,000 करोड़ रुपया का हर साल का नुकसान हो रहा है बिहार की गरीब जनता का। और ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट अफसरों के पास, शराब माफिया के पास, और यहाँ के गरीब जनता का पैसा लूटा जा रहा है। दूसरी बात, शराबबंदी होने से हर गांव में आप देखिए जितने लड़के हैं वो अवैध शराब के कारोबार में लग गए। उनके हाथ में कट्टा, उनके पास मोटरसाइकिल, 2-4 बोतल इधर से उधर किया, 2-4 हजार रुपया कमा लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें जिन महिलाओं के नाम पर शराबबंदी लागू किया गया, सबसे ज्यादा प्रताड़ित इसमें महिला ही है। जब से बिहार में शराबबंदी लागू किया गया है, तब से आंकड़ों के हिसाब से, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 6,37,000 से ज्यादा केस रजिस्टर किए गए हैं। बिहार की जनता का, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान पिछले 10 वर्ष में हो रहा है। और इसके साथ साथ राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार की जो भद पीट रही है वो तो पीट ही रही है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा कर पा रहे हैं, इसके लिए सबसे बड़े दोषी 2 सहायक दल हैं, जो उसका नाम भाजपा और आरजेडी है। अगर नीतीश कुमार 7 बार पलटे हैं तो 3 बार इसमें भाजपा भी पलटी है, 3 बार आरजेडी भी पलटा है। भाई, नीतीश कुमार ने तो कहा कि मैं अब भाजपा में नहीं जाऊंगा, लेकिन साथ साथ भाजपा के नेता अमित शाह ने भी कहा, आज से 2-4 महीना पहले बिहार में आकर मन से खड़े होकर कहा कि भाई नीतीश, बिहार की जनता, एक लोग आप सुन लीजिए, मैं अमित शाह ये बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। वही नीतीश कुमार आज वही अमित शाह, भाजपा नीतीश कुमार को आज मुख्यमंत्री बना रही है। तो नीतीश कुमार जो गलती कर रहे हैं, उनका राजनीतिक तौर पर उनकी भद पीट रही है, जनता उनको गाली दे रही है, लेकिन साथ साथ बिहार के नागरिक होने के नाते हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार पूरे बिहार की जनता का मजाक इसलिए उड़ा पा रहे हैं क्योंकि भाजपा वाले या आरजेडी वाले पद की लालच में नीतीश कुमार को ये करने में मदद कर रहे हैं। अगर आज नीतीश कुमार भाजपा छोड़कर आरजेडी चले जाएं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे, फिर कल से तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार में विकास पुरुष दिखने लगेगा। कल तक भाजपा को नीतीश कुमार बेकार दिख रहे थे, आज उनके साथ आ गए तो मुरेठा बांधकर घूमने वाले सम्राट चौधरी आज नीतीश कुमार को बिहार का भविष्य ढूंढ रहे हैं। कल तक कह रहे थे कि नीतीश कुमार अगर सभा में जाएंगे तो महिलाएं सभा छोड़कर भाग जाएंगी, क्योंकि इन्होंने इतने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश के चुनावी सभा में खड़े होकर बताया कि नीतीश कुमार ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, ऐसे भाषा का प्रयोग, ऐसे महिलाओं का असम्मान करने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तो सजा के तौर पर मोदी जी ने अब नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया। तो आप लोग, सिर्फ आप और हम नीतीश कुमार को क्यों गाली दे रहे हैं, क्यों उनका शिकायत कर रहे हैं? भाई, नीतीश कुमार तो जग जाहिर पूरा दुनिया जानता है कि नीतीश कुमार हर 6-8 महीने, साल भर पर अपने पद की लालच में कुर्सी अपना पलटेंगे।
लेकिन उनके जो साथी दल हैं, जो लोग उनको इस पलटने में मदद कर रहे हैं, अब समय आ गया है उनको भी चिन्हित करने का और उनको भी पहचानने का कि उनका भी दोष कम नहीं है। बिहार का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ के सांसदों के लालच में जो काम पहले कांग्रेस ने किया वही काम आज भाजपा। हमें बिहार से मतलब है। जिस दिन ये दल बनेगा तो बिहार में 243, 242 नहीं, याद रखना इसको, 243 जगह पर जनसुराज के लोग चुनाव लड़ेंगे और लड़कर चुनाव जीतेंगे। तब लोग, अरे भैया क्या आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है? बिल्कुल, लोकसभा से पहले जब दल ही नहीं है तो चुनाव क्यों लड़ेंगे? यानी आपकी तैयारी विधानसभा से? हमारी तैयारी बिहार को सुधारने को लेकर है। हमारी तैयारी बिहार में व्यवस्था बदलने को लेकर है। हमारी तैयारी एमपी जीतने की नहीं है। हमारी तैयारी कोई विधायक बनने की नहीं है। हमारी तैयारी बिहार को जीतने को लेकर है, बिहार की व्यवस्था को बदलने को लेकर है, बिहार के उन लोगों को पटल पर लाने की है जिनमें जज्बा है, शक्ति है, सोच है, लेकिन उनके बाबूजी विधायक नहीं है, उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है। हम उन लोगों को साथ में लेकर बिहार में चुनाव जिताकर आपको दिखाएंगे और तब आप आकर सवाल पूछिएगा कि अब आगे का रास्ता क्या हो। कोई भी खेला हो, आप मुझे बताइए, यहाँ पर 2012 के बाद अभी मैंने आपको गिनवाया, ये 6वां 7वां सरकार का प्रयास है। क्या फर्क पड़ गया? चाहे केंद्र में यूपीए की सरकार हो या केंद्र में अभी मोदी जी की सरकार है, बिहार में चाहे नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहें, अकेले रहें या भाजपा के साथ रहें, बिहार में बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था तो हुई नहीं, बिहार में चीनी मिल तो चालू हुए नहीं, बिहार में लोगों को रोजगार मिला नहीं, पलायन थमा नहीं। तो किसी की भी सरकार बन जाए, किसी भी फॉर्मेशन में आ जाए, किसी तरह का खेला हो जाए, यहाँ परिवर्तन आने वाला नहीं है। खेला तो तब होगा जब जनता खड़ा होकर, जितने खेला करने वाले लोग हैं इन सबको झाड़ू मार कर बाहर जब करेगी, तब असली खेला होगा। सुना क्या कुछ प्रशांत किशोर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर इन दिनों पद यात्रा पर चल रहे हैं, बिहार के हर एक ज़िलों को ये टच कर रहे हैं और पद यात्रा के माध्यम से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पद यात्रा सहरसा में भी चलेगी, लेकिन उससे पहले जो प्रशांत किशोर है वो सहरसा के तमाम युवाओं के साथ बैठक कर रहे हैं, तमाम लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक करने के बाद आगे की रणनीति क्या होगी उसको लेकर विचार विमर्श भी कर रहे हैं। और बिहार की राजनीतिक जो चल रही है, घमासान जो मचा हुआ है, उस पर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। बड़ा लगा, अपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसपेज के माध्यम से देख रहे हैं, फेसपेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।